नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कल मैच में एक विवाद देखने को मिला। जो विवाद वहां से उपजा जब रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में रिटायर हो गए और फिर दोबारा खेलने आ गए। अब सवाल है कि रोहित शर्मा दोबारा खेलने क्यों आए। सबसे पहले आपको बता दें कि बेंगलोर के चिन्नी स्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए T20 मैच में सुपर ओवर हुए। इस तरह क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया जहां 2 सुपर ओवर्स हुए हों। लेकिन ये मैच अपने नतीजे से ज्यादा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए याद रखा जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि क्या नियम अनुसार ये सब कुछ हुआ। आखिर रिटायर होने के बाद सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रिटायर होने के बाद क्या दोबारा सुपर ओवर में खेला जा सकता है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को बेंगलोर के चिन्नी स्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में भी डबल सुपर ओवर के तहत हुए मैच में जीत दर्ज की और अफगानिस्तान को जो है हरा दिया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से अफगानिस्तान को धो दिया। T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ने वाली रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। पहले दो टीमों ने जो है ना के बराबर यानी 212 रन बनाए। इसके बाद पहला सुपर ओवर टाई हो गया। फिर दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली। अब मेन मुद्दे पर आते हैं यानी असल मुद्दे पर आते हैं कि उस टॉपिक पर जिसके कारण इस मैच में सबसे ज्यादा हमें बवाल देखने को मिला। पहले सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित अचानक पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी जगह मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो है रिंकू सिंह आ गए। ये रिंकू ने जो है यशस्वी के साथ मिलकर रन में भाग लिया। भारत ने अजमतुल्ला उमरजई के सुपर ओवर में 16 रन बनाए। पहले खेलते हुए अफगानी टीम ने भी 16 रन बनाए थे। इस तरह पहला सुपर ओवर टाई रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जहां रोहित खेलने आए। इस पर कई जानकारों को आश्चर्य हुआ कि जहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए, इसके बाद रवि बिश्नोई ने अफगानी टीम को महज 3 गेंदों में 1 रन पर समेट दिया। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली। अब बड़ा सवाल है कि एक बार सुपर ओवर में रिटायर होने के बाद रोहित शर्मा आखिर खेलने कैसे आए। अब जानते हैं कि आखिर नियम क्या कहते हैं, क्या ये सब नियमों के तहत हुआ। तो सबसे पहले T20 इंटरनेशनल के लिए आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के अयोग्य होता है, यानी दूसरे सुपर ओवर में वो बल्लेबाज नहीं खेल सकता। मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर आउट हुए हैं या रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड नॉट आउट। ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसके बाद अगर रोहित रिटायर्ड नॉट आउट थे तो आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस 25.4.2 के तहत जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण के कारण रिटायर हो जाता है तो वो बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोरबोर्ड में दर्ज किया जाएगा। यानी कि यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो वो बल्लेबाजी आईसीसी प्लेइंग 11 जो कंडीशन है 25.4.2 के क्लॉज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। ऐसे में रोहित को दूसरे सुपर ओवर में जिस तरीके से वो दोबारा खेले यानी उनकी दोबारा एंट्री हुई, इब्राहिम जारदान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभव जो है नहीं हो सका और डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो उनकी मर्जी के बिना खेले हैं। कुल मिलाकर दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री में अफगानी कप्तान इब्राहिम जादरान की सहमति होनी चाहिए थी, पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने जो कुछ कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान टीम को इस बारे में क्लैरिटी ही नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉट ने कहा कि इसे लेकर रोहित की दोबारा बल्लेबाजी को लेकर वो यहां पर बात कर रहे थे, उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं थी, उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्रॉट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उन्हें सलाह दी थी या उन्होंने सलाह ली थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं? ये एक तरह से नया है, हम नए तरह के नियम बनाते रहते हैं। इसके साथ साथ ट्रॉट ने यह भी कहा कि हम चाहते थे कि अजमतुल्ला उमरजई दूसरा ओवर फिर से फेंके। अफगानी टीम की ओर से दूसरा सुपर ओवर फरीद ने किया। ट्रॉट बोले आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस देखी जाएं तो कोई गेंदबाज जो पहले ही एक सुपर ओवर में गेंदबाजी कर चुका हो वो अगले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के अयोग्य होता है, जिस तरीके से एक बैट्समैन होता है। यही कारण था कि अजमतुल्ला को गेंद नहीं दी जा सकी और उनकी जगह जो है फरीद अहमद को मौका दिया गया था।
आगे से इस तरह की चीजों को लिखित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि ट्रॉट ये भी बोले कि उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, इस बात पर ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं हिंदी कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा रोहित के दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने पर आश्चर्यचकित दिखे थे। पहले सुपर ओवर मैच के दौरान जब 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा रिटायर हुए थे, तब आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा कि अगले सुपर ओवर में वो बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद रोहित बल्लेबाजी करने आए। इस पर आकाश चोपड़ा ने यहां तक कहा कि रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी करने आ गए हैं, लग रहा है उनको दोबारा नियम पढ़ने होंगे। क्योंकि रोहित जब पहले सुपर ओवर में रिटायर होकर जा रहे थे, तो अंग्रेजी कमेंट्री कर रहे विशेषज्ञों के अनुसार ये कहा गया था कि चूंकि सुपर ओवर में 3 बल्लेबाज नामित होते हैं, ऐसे में रोहित ने खुद को रिटायर घोषित किया है। ये खेल के नियमों के अनुसार है। आपको यह भी बता दें कि क्रिकेट के नियमानुसार सुपर ओवर के लिए केवल 3 ही बल्लेबाज नामित होते हैं। अगर 2 बल्लेबाज आउट हो जाएं तो फिर पारी समाप्त मानी जाती है। ऐसा ही कल के मैच में हुआ। नियम में आगे ये कहा गया कि जब दोनों टीमें एक-एक ओवर खेलती हैं और स्कोर बराबर रहता है, तो सुपर ओवर तब तक खेले जाने चाहिए जब तक कि विजेता की घोषणा नहीं हो जाती। मल्टीपल सुपर ओवर नियमित अस्तित्व में आने के बाद से 15 से अधिक मैच टाई पर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन T20 या वनडे में कभी भी डबल सुपर ओवर नहीं हुआ था। इससे पहले सुपर ओवर का नियम तब विवादों में केंद्र में आया था जब 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में सुपर ओवर टाई में समाप्त हुआ और इंग्लैंड बाउंड्री काउंट के आधार पर चैंपियन बन गया था। इसके बाद ही आईसीसी ने उस साल के अंत में सुपर ओवर नियम को बदल दिया था। सुपर ओवर नियम के अनुसार प्रत्येक टीम 3 बल्लेबाजों का चयन करती है। यदि उनमें से 2 आउट हो जाते हैं तो उनकी सुपर पारी समाप्त हो जाती है। ओरिजिनल मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है। तो कुल मिलाकर जो है, कल का जो विवाद है वो थमा नहीं है। अभी भी सोशल मीडिया पर बाकायदा फैंस इस पूरे मैच में हुए बवाल की चर्चा कर रही हैं कि आखिर रोहित शर्मा का दूसरी बार खेला जाना कितना सही या गलत था। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? क्या रोहित शर्मा का सेकंड सुपर ओवर में खेलना सही था या गलत था? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।